हेलो दोस्तों, नमस्कार। रत्नों की श्रृंखला में सबसे पहले आज हम बात करेंगे माणिक्य रत्न के बारे में, जो कि सूर्य का रत्न है। इस वीडियो में मैं आपको माणिक्य रत्न के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा कि माणिक्य रत्न कौन धारण कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और किस दिन धारण करना चाहिए और कितने रत्ती का धारण करना चाहिए। माणिक्य रत्न की पहचान कैसे करें कि वह असली है या नकली है। यदि कुंडली में सूर्य मारक ग्रह हो या फिर योग कारक ग्रह हों, किस स्थिति में रत्न को धारण करें या किस स्थिति में रत्न को धारण ना किया जाए। माणिक्य रत्न के साथ साथ कौन से रत्न और धारण किए जा सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं माणिक्य रत्न को धारण करने से क्या लाभ होता है। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। माणिक्य रत्न पहनने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, तो पिता से सहयोग मिलता है। राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए भी माणिक्य रत्न को धारण किया जाता है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करने के लिए या फिर बड़े बड़े उच्च पद प्राप्त करने के लिए सूर्य के रत्न माणिक को धारण किया जाता है। क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों में राजा है, तो इसीलिए माणिक्य को भी सभी रत्नों का राजा कहा जाता है। अब बात करते हैं कि माणिक रत्न कौन धारण कर सकता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य देव योग कारक होते हैं और निर्बल अवस्था में होते हैं, यानी कि उनकी डिग्री या अंश कम होते हैं, तो उस अवस्था में इनका बल बढ़ाने के लिए ही माणिक्य रत्न को धारण किया जाता है। मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और कुछ विशेष परिस्थितियों में मीन लगन में भी इस रत्न को पहना जाता है। यदि कुंडली में सूर्य देव नीच अवस्था में है या फिर मारक अवस्था में है या फिर तीसरे, छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी है या फिर इन भावों में बैठे हैं, तो भी माणिक्य रत्न धारण नहीं किया जा सकता। जब सूर्य देव कुंडली में योग कारक ग्रह होकर निर्बल अवस्था में होते हैं, यानी कि उनका अंश बहुत ज़्यादा कम होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री, तो उनका बल बढ़ाने के लिए, उनसे शुभ फल प्राप्त करने के लिए ही रत्न को धारण किया जाता है। अब बात आती है कि कितने रत्ती का रत्न धारण किया जाए। सबसे पहले अपना वजन ज्ञात करें। आपका वजन कितना है, फिर उस वजन का 10वां भाग निकालें, यानी कि आपका जो वजन है उससे 10 से भाग किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आपका वजन 50 किलो है तो इसका 10वां भाग होगा 5, यानी अगर हम 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो अब इसमें 1.25 ऐड कर दीजिए। 5 में जब 1.25 जोड़ा जाएगा तो आएगा 6.25, यानी कि 6.25, यानी कि आप 6.25 रत्ती का रत्न धारण कर सकते हैं। माणिक्य रत्न को आप सोने या फिर तांबे की अंगूठी में जड़वा सकते हैं और उसको धारण करने से पहले आपको अंगूठी की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अंगूठी को पंचामृत, यानी कि दूध, गंगाजल, शहद, घी और शक्कर के घोल में इन पांचों का मिश्रण करके जो घोल बनेगा उसमें आपको 30 मिनट तक डालकर रखना है और फिर 30 मिनट के बाद अंगूठी को पंचामृत के घोल से निकाल लें और गंगाजल से साफ करें और 5 अगरबत्ती सूर्य देव के नाम की जलाएं और अंगूठी के ऊपर से घुमाएं। फिर अंगूठी को विष्णु देव या सूर्य देव के चरणों से स्पर्श करके फोटो या मूर्ति रखकर आपको उनके चरण से स्पर्श करवाना है। 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है और उसके बाद इसे अनामिका उंगली में धारण करें। यदि पुरुष धारण करें तो इसे दाएं हाथ में करें और स्त्रियां बाएं हाथ में अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। माणिक्य रत्न को हमेशा शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को सूर्योदय के पश्चात ही धारण करें। सूर्योदय के 1 घंटे के बाद आप धारण कर सकते हैं, किंतु दोपहर 12 बजे से पहले करें। और धारण करने से पहले आप यह देख लें कि इस दिन 4 तारीख, 9 तारीख या 14 तारीख तो नहीं है। इन तिथियों पर आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करने से पहले आप एक बार उस दिन चंद्रमा की स्थिति को भी अवश्य देख लें गोचर में, कि चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें में ना हो और उस दिन अमावस्या, ग्रहण या मकर संक्रांति ना हो। और दोपहर को हमेशा सूर्योदय के पश्चात पूर्व दिशा में मुँह करके ही इसे धारण करना चाहिए। अब बात आती है कि अस्त ग्रहों के रत्न क्या पहने जा सकते हैं या नहीं पहने जा सकते। देखिए, अस्त ग्रहों के भी रत्न पहने जा सकते हैं जब वह कुंडली में योग कारक ग्रह हों, शुभ फलदायी हों, परंतु सूर्य देव कभी अस्त नहीं होते। सूर्य देव तो बल्कि दूसरे ग्रहों को अस्त करते हैं। यदि सूर्य देव कुंडली में अशुभ स्थिति में हो या फिर नीच अवस्था में हो या फिर मारक अवस्था में हो तो इनका रत्न धारण नहीं किया जा सकता, भले ही वह चाहे कुंडली के लग्नेश ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, यदि मेष लगन की कुंडली है
और सूर्य देव तुला राशि में है, तो यहाँ पर नीच के हो जाने के कारण इनका रत्न धारण नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में सूर्य देव के बीज मंत्रों के द्वारा ही इनकी शांति करवाई जाती है और इनके अशुभ फलों को शुभ फलों में बदला जाता है। वक्री ग्रहों के भी रत्न धारण किए जा सकते हैं, परंतु सूर्य देव कभी वक्री नहीं होते, तो इसीलिए हम इस वीडियो में इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब यदि आपने रत्न ले लिया और उसकी अंगूठी भी बनवा ली, अब आपको यह ज्ञात करना है कि यह रत्न असली है या नकली है, क्योंकि असली रत्न ही आपको शुभ फल देगा और निर्दोष रत्न यानी कि जो कहीं से टूटा फूटा या कटा हुआ ना हो, कोई खरोच वगैरह के निशान ना हो, तो उसे निर्दोष रत्न कहा जाता है। यदि निर्दोष रत्न होगा तो ही आपको अच्छे फल उसके प्राप्त होंगे, अन्यथा नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब उसकी पहचान कैसे करें। तो उसकी पहचान के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह असली है या नकली है, तो इसे सबसे पहले कांच के बर्तन में रखना है। कांच के बर्तन में रखने पर यह और ज़्यादा लाल रंग का दिखाई देगा। असली माणिक्य को आंखों से देखने पर 5 मिनट तक जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो यह आपकी आंखों को ठंडक देगा। आंखों को नकली माणिक्य ठंडक नहीं दे सकता, आंखों में गर्मी पैदा करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग आंखों को गर्मी देता है, परंतु असली माणिक्य की चमक आंखों को ठंडक देगी। और इसकी पहचान का एक दूसरा तरीका यह है कि यदि आप गाय के कच्चे दूध में इसे रखेंगे तो इसका रंग गुलाबी लगेगा, गुलाबी दिखाई देगा, जबकि नकली माणिक्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा चांदी की थाली में रखने पर भी असली माणिक को यदि सूर्य की रोशनी में रखा जाए, यानी कि सूर्य की रोशनी में चांदी की थाली में रखा जाए, तो इसमें चांदी की थाली लाल रंग की दिखाई देगी। इसमें से जब हम देखेंगे चांदी की थाली को तो वह लाल रंग की दिखाई देगी। परंतु यदि आप माणिक्य रत्न नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह रत्न बहुत महंगा होता है, तो आप इनके उपरत्न भी पहन सकते हैं। उपरत्न वैसे तो बहुत सारे हैं, परंतु जो प्रसिद्ध है वह स्टार माणिक रत्न और लाल तांबड़ा रत्न है। यह भी ऑलमोस्ट वैसा ही कार्य करता है, वैसे ही फल देता है। माणिक रत्न की आयु 4 वर्ष है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि 4 वर्ष के बाद आपका रत्न बेकार हो जाएगा, आपको बदलना पड़ेगा। आपको दोबारा 4 साल बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठित करने होंगे और फिर से वह काम करेगा और आपको अच्छे फल देगा। परंतु यदि रत्न कटा फटा है, खुरचा हुआ है, तो फिर आपको बदल लेना चाहिए। परंतु आपको ध्यान रखना है कि वह रत्न कटा फटा ना हो या फिर खुरचा हुआ ना हो। यदि इस हालत में रत्न होगा तो आप दोबारा उसमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये नकारात्मक फल देगा। माणिक्य रत्न के साथ आप शनि देव का रत्न नीलम और राहु का रत्न गोमेद और शुक्र देव का रत्न हीरा कभी नहीं पहन सकते, क्योंकि यदि माणिक्य के साथ नीलम, गोमेद और हीरा पहना जाए तो फिर यह नकारात्मक फल देगा। माणिक्य के साथ आप मोती पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, पुखराज भी पहन सकते हैं और पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना लेकिन कुछ परिस्थितियों में पहना जा सकता है। माणिक्य के साथ यदि आप मोती पहनते हैं तो पूर्णिमा योग बनता है। माणिक्य के साथ यदि पुखराज पहनते हैं तो इससे आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा। माणिक्य के साथ पन्ना पहनने से बुधादित्य योग बनता है। माणिक्य के साथ मूंगा पहनने से भी प्रशासनिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों में सफलता मिलती है। परंतु माणिक्य धारण करने से पहले आपको दशा अंतरदशा देखना आवश्यक है। राहु की महादशा में आप यह रत्न धारण नहीं कर सकते। अगर राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है तब भी आपको यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।